80 के दशक की एक सांवली सलोनी अभिनेत्री राधिका शरद कुमार, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें एक्टिंग में एक अहम भूमिका निभाती थी। साउथ इंडिया की इस टैलेंटेड अदाकारा ने हिंदी फिल्मों में बेशक कम ही फिल्मों में काम किया, पर फिर भी एक खास पहचान बना ही ली थी। साउथ इंडस्ट्री में काम करते हुए इन्होंने कई फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मी पर्दे पर अपने पति को देवता मानने वाली इस एक्ट्रेस ने 3 शादियां की और इसी अदाकारा की वजह से इनके तीसरे पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। और क्या आप ये जानते हैं कि इस अदाकारा ने एक ऐसा कांड भी कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें 1 साल की जेल हो गई थी। तो क्या है इनकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, क्या आपको साल 1986 में आई ऋषि कपूर और फराह नाज की यादगार फिल्म नसीब अपना अपना याद है? इस फिल्म में ऋषि कपूर ने 2 शादियां की थी। उनकी एक शादी अरेंज मैरिज थी, जबकि दूसरी लव मैरिज। फिल्म की सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उनकी पहली पत्नी जितनी गवार और बदसूरत थी, उनकी दूसरी वाइफ फराह नाज उतनी ही खूबसूरत और समझदार थी। फराह नाज ने फिल्म में राधा सिंह का रोल प्ले किया था और ऋषि कपूर ने किशन सिंह का। इस यादगार फिल्म में ऋषि की पहली वाइफ चंदा का किरदार साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस राधिका शरद कुमार ने निभाकर सभी का दिल जीत लिया था। चंदो या चंदा के किरदार में राधिका लोगों को इतनी पसंद आई कि उनका किरदार फराह नाज पर भारी पड़ गया था। राधिका का वो अजीब सा लुक देखकर तो लोगों की हंसी ही नहीं रुकती थी। उनके बोलने के अंदाज और बालों का स्टाइल आज तक दर्शक नहीं भूल पाए हैं। हम इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपको याद हो तो इस फिल्म में राधिका फराह नाज की सौतन बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। काफी मशक्कत के बाद उन्हें फिल्म में अपने पति का प्यार मिला था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसा ही सीन राधिका की रियल लाइफ में देखने को मिला था। यानी शादी के मामले में उनकी रील और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, और यह हुआ था उनकी तीसरी शादी के दौरान। दोस्तों, फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने वाली राधिका अभिनेता राजगोपालन राधाकृष्णन की बेटी है। राधिका ने अपना बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले ही शादी कर अपना घर बसा लिया था। साल 1986 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और उनकी शादी 1 साल पहले ही 1985 में हो चुकी थी। राधिका की पहली शादी साउथ के फेमस एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर प्रताप पोथेन के साथ हुई थी। बदकिस्मती से उनकी ये शादी चंद महीने बाद ही टूट गई। उन्होंने जिस साल हिंदी फिल्मों में कदम रखा उसी साल उनका प्रताप पोथेन के साथ तलाक हो गया था। प्रताप पोथेन से तलाक के बाद राधिका को एक बार फिर प्यार हुआ। साल 1990 में उन्होंने भारतीय शख्स को छोड़ ब्रिटिश के रहने वाले रिचर्ड हार्डी से शादी की और देश छोड़कर लंदन चली गई। इस शादी से उन्हें एक बेटी हुई, रेयान हार्डी। लेकिन बेटी के जन्म के बाद एक बार फिर से राधिका की जिंदगी नर्क बन गई। रिचर्ड हार्डी के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी एकदम तबाह हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिचर्ड राधिका के साथ गाली गलौज करने के साथ ही कई यातनाएं देने लगा। जब यह सब ज्यादा बढ़ गया तो राधिका ने रिचर्ड से अलग होने का फैसला किया और इस तरह शादी के 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद राधिका अपनी बेटी के साथ भारत वापस आ गई। रिचर्ड हार्डी से तलाक के बाद 2001 में राधिका ने साउथ के फेमस एक्टर और पॉलिटिशियन आर शरद कुमार से शादी की। शरद कुमार इस शादी से पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी। लेकिन राधिका ने उनकी दूसरी वाइफ बनने का फैसला किया और दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद इनकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आया साल 2014 में। इस साल राधिका ने काफी नेगेटिव सुर्खियां बटोरी थी जब उन पर चेक बाउंस का आरोप लगा। उनकी कंपनी मैजिक फ्रेम्स ने रेडियंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से कुछ पैसे लिए थे जो उन्होंने चेक के जरिए लौटाए। साल 2017 में दिए गए वे चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद उन पर करोड़ों का उधार लेने का आरोप लगा। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई और दोषी पाए जाने के बाद राधिका के साथ उनके पति आर शरद कुमार को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, फिलहाल इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।